26 साल की उम्र में बहुत उत्साह के साथ बिजनेस तो स्टार्ट किया, पर 29-30 होते होते बिजनेस बंद करना पड़ा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बिजनेसेस बंद क्यों होते हैं, क्या रीजंस है जिनकी वजह से कोई बिजनेस बंद होता है। नमस्ते, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज का हमारा विषय है व्हाई डू बिजनेसेस क्लोज डाउन। बिजनेसेस बंद क्यों होते हैं। तो रीजंस तो काफी अलग अलग रह सकते हैं, वेराइड रह सकते हैं, पर जो टॉप मोस्ट 5 to 6 रीजंस है वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्य रीजन है कि बिजनेस बंद होता है, और उससे भी पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये समझना क्यों जरूरी है कि बिजनेसेस बंद क्यों होते हैं। बात नेगेटिव है, पर ऐसी कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस बंद होते हैं। अगर हमको जानकारी रहेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि वैसी चीजें हम हमारे बिजनेस में न करें। अगर हो रही हैं तो उनको रोकें, क्योंकि जो बंद होती है चीज, एक बिजनेस बंद होता है तो वो 1 या 2 दिन के एक्टिविटी से नहीं होता है। इट इज अ रेगुलर हैबिट बिकॉज ऑफ विच योर बिजनेस कैन शट डाउन। सबसे पहला, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट? एक बिजनेस इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए मैंने टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट लिया। टर्म लोन होता है आपका एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करके हम वो लोन नील करते हैं। साइमल्टेनियसली कैश क्रेडिट लिमिट ली जाती है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो आपका बिजनेस है उसमें जो रोटेशन के लिए फंड्स चाहिए उसके लिए। पर टर्म लोन हमने लिया था तब कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड था हमारा 10 लाख रुपए, उसके हिसाब से हमने टर्म लोन लिया 7.5 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल लिमिट लिए 5 लाख रुपए। पर जो फिक्स एसेट हम 10 लाख का लेने वाले थे वो आ गया 14 लाख रुपए का। मशीनरी लेते टाइम हमको उसकी मार्केटिंग की वजह से ध्यान में आया कि आप महंगी मशीन लेंगे तो और ज्यादा आउटपुट निकलेगा। अब मैंने क्या किया, जो मेरी वर्किंग कैपिटल की लिमिट थी, जो मेरी कैश क्रेडिट लिमिट थी, उसके फंड्स यूज करके मैंने कैपिटल एसेट एक्वायर किया। तो क्या जब मैं बिजनेस करने जाऊंगा तो जो मेरे को रोटेशन के लिए फंड्स लगेंगे वो सफिशिएंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट सफिशिएंट नहीं रहना, ये 90% इंडस्ट्रीज के क्लोज होने का रीजन रहता है। बहुत बड़ा क्वांटम है। 90% एक ही चीज में कवर हो रहा है कि आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है। दूसरा इशू, इंडस्ट्री स्टार्ट करते टाइम सोचा था कि एक सब्सिडी का बहुत बड़ा चंक मिलेगा, या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी या नया एक्टिविटी करने के लिए सब्सिडी अच्छी मिलेगी। उसके लिए मैंने लोन लेकर सब्सिडी की अपेक्षा से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, एक वेयर हाउस रूरल एरिया में मैंने सेटअप किया, जिसके लिए नाबार्ड की सब्सिडी मिल सकती है। नाबार्ड की सब्सिडी तो मिल सकती है, पर उसका प्रोसेस लेंदी है। लोन लेने के बाद मेरे को ध्यान में आया कि जो जगह पे हमने गोडाउन बनाया है वहां पे साल भर मेरा गोडाउन रेंट पे जाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को रेगुलर रेंटल इनकम नहीं हो रही है और मैं ईएमआई पे नहीं कर सक रहा हूं। तो क्या अब मुझे सब्सिडी मिलेंगी तो भी वो पूरे काम की रहेंगी? नहीं। इसके लिए सिर्फ सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या है ये समझ के ही काम बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस मॉडल। डाइवर्सिफिकेशन करने के चक्कर में किराना व्यापारी या होलसेल ग्रोसरी मर्चेंट ने रिटेल क्लॉथ स्टोर डाल दिया, गारमेंट स्टोर डाल दिया, रेडीमेड का बहुत बड़ा शोरूम तो डाल दिया, पर जो बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए था उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, वो हम नहीं सीखे। तो जो माल परचेस किया था बहुत ज्यादा डंप हुआ, डेड स्टॉक हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो बिजनेस मेरे को 3 साल के अंदर ही क्लोज करना पड़ा। और क्या रीजन हो सकते हैं? तो अब इसके बाद आता है आपका अप्रोच। बिजनेस में आपका अप्रोच क्या है? इफ यू वांट टू बी रिच in a period of year, 2 year, 3 years, which is not possible in any damn business. Businesses are built with a genuine approach of developing it over 100 years, 10 years, 25 years. But आप बोलेंगे कि साल 2 साल में अगर मैं बहुत अमीर बन जाऊं तो फिर कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल रहने वाला नहीं है। यहाँ आपकी नीयत पे सवाल उठता है। लास्ट चीज हम बोल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स विथ रिगार्ड टू बिजनेस। आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, पर आपका विड्रॉल्स उसमें बहुत ज्यादा है, या फिर आपका कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपका बिलिंग काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या थोड़ी थोड़ी चोरी करते जा रहा है।
तो ये चीजें इंटरनल कंट्रोल्स, ओवरऑल इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, पर ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल्स और खुद का फाइनेंशियल पर्सनल यूज को हम अगर लिमिटेड रखें तो एक प्रॉपर बिजनेस हम चला सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चला सकते हैं। बिजनेस क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो हमने आज रीजंस डिस्कस किए, ये सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए हर बिजनेसमैन को रेगुलरली कंट्रोल्स पे चेक करना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर और नॉट, जिसके लिए हम लोग ईयरली बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट सिर्फ इनकम टैक्स या जीएसटी के पर्पज से बनाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। हर बिजनेसमैन को एक्चुअल बैलेंस शीट एट द ईयर एंड मालूम पड़नी चाहिए। ये एक मेजर कंट्रोल रह सकता है हमारे पार्ट पे, जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।